हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, और हम लोग भी यहाँ बहुत अच्छे हैं और खुश हैं। तो हैप्पी तीज, हैप्पी हरतालिका तीज। तो मैंने ब्लॉग बनाया है हरतालिका तीज का। मैं खुद तो व्रत करती नहीं हूँ, मगर यहाँ पर होता है तो बस मैंने ब्लॉग बना लिया उसका। और हम लोगों ने बनाए थे मिट्टी के भगवान, और ये बनाया था फुलेरा। तो फुलेरा मैंने नहीं बनाया था, फुलेरा कान्हा ने बनाया था, और भगवान सब लोगों ने मिलके बनाए थे। और भगवान बना के मंडप बना दिया है। मंडप बनाने के बाद में दिन में ये सब काम कर लिया था। उसके बाद फिर हम लोग फ्री अपने अपने घर आ गए थे मंदिर से, और उसके बाद फिर शाम को पहुंच गए थे। तो सब लोग तैयार होके, जो जो व्रत करते हैं वो लोग सब अच्छे से तैयार होके, अच्छे से नई नवेली दुल्हन बन के, और फिर से दोबारा मंदिरों में पहुंच गए थे। अपनी दिन भर का व्रत, दिन भर की जो तपस्या उन लोगों की, वो सब कंप्लीट हो चुकी थी। और आ गया था लास्ट टाइम पूजा का। तो बस पूजा करने पहुंच गए थे। और ये हो रही है पूजा मंदिर में, सबसे पहली पूजा। और बस मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बना लिया था। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा ब्लॉग बनाती जाऊँ तो थोड़ा एक याद भी रहती है। तो बस ये बनाया था मैंने ब्लॉग। और पूजा होने लगी थी शाम के टाइम। तो ये शाम के टाइम का है, और काफ़ी लोग आए थे पूजा करने के लिए। मंदिर है तो यहाँ पर बहुत लोग पूजा करते हैं। तो बस बहुत लोग पूजा आए थे, बहुत लोग अच्छे अच्छे तरीके से तैयार होकर। कुछ लड़कियाँ भी थीं, कुछ लेडीज़ें भी थीं, कुछ एजेड भी थी, यानी कि कुछ जिनकी एज ज़्यादा है वो लोग भी थीं। तो बस सब लोग आए थे, अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी आस्था, उन्होंने जो तपस्या दिन भर बिना पानी बिना खाना। तो सब लोग, शाम का टाइम हो चुका था, अब सब लोग बस पूजा करके, यहाँ पर हो रही है पूजा। तो हरतालिका तीज का व्रत मैं नहीं करती, लेकिन देखो कभी शायद करने भी लगूं और शायद ना भी करूं। तो बस, और हाँ, आप लोग जो भी मेरा चैनल नया देखता है वो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और हमारे यहाँ हम जहाँ रहते हैं वहाँ का मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे ब्लॉग बना के दिखाया करूँगी। अब तो वैसे भी त्यौहार पर त्यौहार आते हैं, और जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर त्यौहार कुछ बहुत अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं। ये देख लीजिए, सब लोग कितने अच्छे से तैयार होकर बैठे हुए थे। तो यहाँ पर त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं। फिर वो कोई सा भी त्यौहार हो, छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी हो। तो यहाँ पर मैंने 5 साल में देखा है कि बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। अब आप लोग हरतालिका तीज को ही देख लीजिए कि सब लोग, और मेरा पूरा ब्लॉग कंटिन्यू करोगे ना तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि लोग वाह कितने अच्छे तरीके से और सब लोग मिलके साथ देते हैं। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि नहीं हम लोगों ने तो अपने घर में कर लिया, हम तो अपने घर में करेंगे, बस ये सब कुछ नहीं होता है। सब लोग मंदिरों में जाके अच्छे से सब लोग एक दूसरे के साथ मिलके पूजा करते हैं। तो बस वही यहाँ पर हो रहा था मंदिरों में, सब लोग क्रम से एक के बाद एक आराम से। तो पूजा का क्रम चला था 7:30 बजे से 9:30 पौने 10 बजे तक हो पाई थी। इतनी ज़्यादा लेडीज़ें थीं, और फिर सब लोगों ने अच्छी तरीके से विधिवत अच्छे तरीके से पूजा की। और दो लोग साथ में कर रहे थे, फिर भी इतना टाइम लग गया था। तो सोचो कितनी लेडीज़ होंगी, कितने लोग होंगे पूजा करने के लिए। तो बस सब लोगों ने इतने अच्छे तरीके से की पूजा। और अभी तो खैर पूजा ही चल रही है, और अगर मैं पूजा करने वाली सारी लेडीज़ों को दिखाने बैठ जाती ना तो ये ब्लॉग 2-4 घंटे का बन जाता, सिर्फ पूजा का। 2 घंटे 3 घंटे का जितना पूजा का टाइम था उतना तो ब्लॉग बनता। तो मैंने वैसे ही सब लोगों को दिखा दिया है, और 1-2 लोगों का पूजा करते हुए वीडियो ब्लॉग बना लिया है। तो मैं नहीं करती तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं खुद का कुछ नहीं दिखा रही हूँ इसमें दूसरों का। लेकिन बस एक यही है ना कि थोड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, और थोड़ा क्या बहुत अच्छा लग रहा था। और भले ही पूजा नहीं की तो क्या हुआ, खाना खा लिया तो क्या हुआ। हम लोगों ने रात को जागरण किया था रात को हम लोग जगे थे ना, तो बस उसी से
भगवान सब कुछ दे देंगे, जो चाहिए वो मिल जाएगा हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि भगवान जो व्रत करे उसकी सुनता है और जो नहीं करता वो उसकी नहीं सुनता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस यहाँ पर हो रही है धीरे धीरे पूजा इनकी, तो कर लेंगी जी अपनी पूजा। उसके बाद चलो कर लेने दीजिए इनको पूजा, फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। जब तक आप लोगों के लिए मैं कुछ म्यूजिक लगा देती हूँ और ये कथा पढ़ी जा रही है, तो मैं आप लोगों को सुना देती हूँ, है ना। तो सुन लीजिए आप लोग भी। पदार्थ जलाकर उस स्थान को सुगंधित करें। एक दिन पूर्व सिर धोकर कर्म से निर्गत होकर स्नान कर स्वच्छ धूलेगा वस्त्र धारण करें। वेद से शिव पार्वती एवं सखी के मूर्ति बनावे। पट्टे पर बीच में शंकर जी तथा आजू बाजू पार्वती एवं सखी को विराजमान करावें। इन मूर्ति को केले के पत्ते पर बनाते एवं पट्टे पर रखकर ही यह कार्य करें। अब हरतालिका व्रत का संकल्प कर शिव पार्वती की प्रतिमा को जल से स्नान करावे। पंचामृत के छींटे देवे। चंदन डोली का तिलक लगाकर अबीर गुलाल अक्षत आटी फूल माला एवं भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों पत्तियों बेलपत्र 108 चढ़ावे। तो बस यहाँ पर पढ़ी जा रही है कथा कहानी, और सब लोगों ने पूजा कर ली। उसके बाद कहानी पढ़ी गई थी, और बस यहाँ पर पूजा वूजा करने के बाद कहानी सुनने के बाद सब लोगों ने फिर बाद में जो कहानी पढ़ते टाइम जो चावल लिए जाते हैं ना, बस वही सब हम लोग चढ़ाने आ गए थे। और फिर उसके बाद हुई थी आरती, तो 10 बज गए थे, 10 सवा 10 तो बज गए थे। उसके बाद फिर ये सब लोग अपने अपने घर गईं, क्योंकि बेचारी 7 बजे से सब लोग आई थी। और जो दादी हैं ये बैठी हुई हैं ना, उन्होंने अपने व्रत का किया है उद्यापन। तो बस सब लोग गए अपने अपने घर। फिर उसके बाद सब लोग अपने कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद, और कुछ जो पानी लेता है वो उन्होंने पानी लिया, जो फल फ्रूट खाते हैं उन्होंने फल फ्रूट, मतलब जो जैसे करते आए हैं उन्होंने वैसा किया। और सबकी हालत हो रही थी थोड़ी खस्ता। अब सही बात है कि सुबह से कोई इंसान भूखा प्यासा और रात में भी उसे कुछ ना मिले तो थोड़ी हालत हो जाती है डाउन, लेकिन फिर भी लेडीज़ों की तपस्या देखो, कितनी तपस्या कर लेती हैं बेचारी। तो और ये होने लगी है दूसरी बार की पूजा इन लोगों की। इसमें बताते हैं कि 5 पूजाएं होती हैं, पहली वो हो गई थी, दूसरी ये हो रही है। मैंने 5 पूजाएं तो नहीं दिखाई हैं, लेकिन जितना बना उतना मैंने भी दिखा दिया है आप लोगों को। और मुझे तो बहुत मज़े आए थे जागरण करने में, क्योंकि सब लोग थे, सभी लेडीज़ें थीं, तो अच्छा भी लग रहा था, अच्छे खासे भजन हो रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और जिसको मन में आ रहा था डांस करना है वो डांस कर रही थी, जिसको मन में आ रहा है गाना है वो गा रही थी, गाने वाली गा भी रही थी, डांस करने वाली डांस कर रही थी, और जो बातें करने वाली थी वो बातें भी कर रही थी। बातें करने वाली आई मीन हम लोग। और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था यहाँ पर, जब जो लोग थोड़े से लेट गए थे। हालांकि सोया कोई नहीं था, बस थोड़े से कि दिन में भी नहीं लेटे और रात को भी पूरा रात ऐसे ही निकाल दिया था। तो बस 3 बजे का टाइम था, 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था, तो बस थोड़ा सा ऐसे ही लोग वाग लेट गए हैं, और इनमें सोया कोई भी नहीं था। और बस हो गई है सब लोगों की पूजाएं, लास्ट पूजा भी हो गई थी, लास्ट आरती हो गई थी, और टाइम हो गया है कुछ 5 बजे का। तो बस सामान अपना उन लोगों ने अपना सामान समेटा, और उसके बाद में क्या करते हैं, जो पत्तियाँ, बेलपत्र और कुछ 36 प्रकार की पत्तियाँ, जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, तो जो रखने की होती हैं पंडित जी के लिए वो लोग रख देते हैं, और जो सिराने की होती हैं पानी में विसर्जित करने की, उनको विसर्जित किए जाते हैं। और ये दीदी बैठी थी, खड़ी थी भोले बाबा को लेके, क्योंकि अब विसर्जित करने जा रहे हैं। और ये फुलेरा था, तो फुलेरा को भी सिराना था, विसर्जित करना था। और हम लोग थोड़ा सा दूर गए थे विसर्जित करने, तो बस निकल दिए विसर्जित करने के लिए। टाइम हो रहा था कुछ 5 बजे का टाइम हो रहा था विसर्जित करने जब हम लोग जा रहे थे। तो सभी लेडीज़ें हो गई हैं तैयार विसर्जित करने के लिए, और सब लोगों ने सब चीज़ इकट्ठी कर ली है। और भोले बाबा को भी थोड़ा थोड़ा किसी ने ऐसे बदलते रहे हैं, क्योंकि पूजा सबने की थी, तो सब लोगों का मन था कि थोड़ा थोड़ा मतलब करके हम भी ले जाएंगे। तो बस थोड़ा कहीं पास में जाके थोड़ी सी नदी टाइप की है, पानी बहता है, वहाँ बहती हुई धार है, तो बस वहाँ पर भोले बाबा, पार्वती मैया, नंदी जी, गणेश जी और उनके मूषक,
इन सबको हम लोग लेके गए थे। और मज़े इतने आए ना, इतने आए बहुत ज़्यादा। तो लगता है कभी कि कभी अकेले रहेंगे तो कैसे करेंगे, अकेले रहते हैं तो नहीं भी कर पाते हैं, और जब 4 लोगों का साथ मिलता है ना तो फिर हम कर भी लेते हैं। तो बस वही हाल यहाँ पर हुआ कि सब लोग मिल गए थे और सब लोगों के साथ थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, थोड़ा क्या बहुत अच्छा लग रहा था। और चाय वाय भी बनाई थी, लेकिन मैंने बोला कि हम लोगों ने बहुत सारी वीडियो नहीं दिखा पाई आप लोगों को। तो आती ज़रूर आती हो। और हम लोग बस पहुंच गए हैं जहां पर भगवान जी को विसर्जित करना है। तो यहाँ पर भी पूजा की जाती है उनको विसर्जित करने, कोई भी भगवान हो, कोई भी मूर्ति हो, कुछ भी हो, विसर्जित करने से पहले पूजा की जाती है, उनको दीपक लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है, उनके बाद उन्हें विसर्जित किया जाता है। तो बस सभी लेडीज़ों ने, सभी महिलाओं ने मिलकर किया पूजन अपने भोले बाबा, गौरा मैया और गणेश जी, नंदी जी, मूसक जी, सब लोगों का अच्छे से पूजन करके। अब सही बात है कि 24 घंटे हो गए थे, तो फिर वो लोग भी बहुत अच्छे से पूजन कर रहे थे, सब लोग मिलके। तो सब लोगों ने बहुत अच्छे से पूजन किया, प्रसाद भी लगाया और अगरबत्ती आप लोग खुद ही देख सकते हो कि अगरबत्ती लगाई और बाकायदा जैसे पूजन होता है। और ये बेलपत्र वगैरह जो चढ़ाए थे, पत्तियाँ चढ़ाई थी बहुत लोगों ने, वो सब चढ़ा भी रहे थे और जय आरती करके। और बस भोले बाबा को कर देंगे विसर्जित। और अब नेक्स्ट ईयर आएगी हरतालिका तीज, देखो नेक्स्ट ईयर कैसा रहता है। और बने रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। और उसके अब इनके जाने के बाद आएंगे अपने गणपति बप्पा, तो हो सकेगा तो मैं उनका भी ब्लॉग लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। मैं अपना डेली रूटीन लेके आती हूँ, तो बस डेली रूटीन ही लेके आऊँगी, कुछ नया और स्पेशल नहीं। और जिन जिन लोगों को अच्छा लगता है वो तो देखते ही हैं, खैर मेरा तो बस बने रहिए मेरे इस चैनल पर, देखते रहिए हमारे भोले बाबा और गौरा जी। पहले सावन के सोमवार आए, फिर उसके बाद हरतालिका तीज आई, अब उनके बेटे का टाइम आ गया है, यानी कि गणेश जी का टाइम आ गया है। तो बस अब उनके त्यौहार, उनके 10 दिन 11 दिन चलेंगे, फिर उसके बाद त्यौहार ही त्यौहार हैं। तो मैं भी बनाती रहूँगी ब्लॉग आप लोगों के लिए बस। और अब देख लीजिएगा आप लोग, हो गए हैं हमारे भोले बाबा विसर्जित और इन्होंने उनको कर दिया है विसर्जित। तो बस चले गए हैं, बाय बाय भोले बाबा। और हम सब लोगों ने बाय बाय किया उनसे, सब लोगों ने ऐसे हाथ लगा लिया था, क्योंकि करेगा तो कोई एक ही बड़ी मूर्ति होती है तो उसे सब लोग मिलके कर सकते हैं। और अब जो छोटी छोटी मूर्तियाँ जो हम लोगों ने हाथों से ही बनाई थी घर पर ही, तो उनको कोई एक ही जना कर देगा और चले गए। बाद में लोग बस रह गए कि चले गए भोले बाबा हमारे। बस उसके बाद फिर इधर ही प्रसाद वगैरह बांटा सब लोगों ने। इनके हाथ थोड़े वैसे हो गए थे, तो मैंने थोड़े से पानी डाल के इनके हाथ धुला दिए। और बस उसके बाद फिर वो प्रसाद, जो कि प्रसाद लगाया था ना भोले बाबा को, वो सब उन्होंने काट के बांट दिया है। सब लोग ले रहे थे प्रसाद। तो जो लोग पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, कुछ खाते नहीं हैं, उन्होंने सिर्फ इस टाइम पर, जब भोले बाबा चले गए उस टाइम पर प्रसाद लिया था, बाकी कुछ नहीं लिया था।